कभी ध्यान दिया है, हम जीवन भर कुछ पाने के लिए ही भागते रहते हैं। नाम, पैसा, सम्मान, सफलता। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसे कुछ पाना ही नहीं, कुछ खोने का डर भी नहीं, तो क्या वो फिर भी काम करेगा या चुप बैठ जाएगा? और अगर वो फिर भी काम करता है तो किस लिए करता है? यही प्रश्न गीता यहाँ उठाती है। और यही समझ अगर साफ हो जाए तो जीवन देखने का नजरिया बदल जाता है। अब तक हमने देखा कर्म क्यों जरूरी है। अब श्री कृष्ण हमें एक और गहराई में ले जाते हैं, आत्मज्ञानी व्यक्ति की। वह व्यक्ति जो भीतर से पूर्ण है, जिसे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, फिर भी कर्म करता है। यही सबसे ज्यादा भ्रम होता है और यहीं से सही समझ शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, जो अपने में ही संतुष्ट है, जिसकी तृप्ति भीतर से है, उसके लिए कुछ पाने का प्रश्न नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। मतलब उसका जीवन अब कमी से नहीं चलता, वो किसी चीज के पीछे भागकर नहीं जीता। लेकिन यही हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। जब कुछ पाना नहीं तो फिर कुछ करना भी क्यों? गीता यहाँ स्पष्ट करती है, आत्मज्ञान का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अब कर्म का आधार बदल जाता है। श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं। वे आत्मज्ञानी थे, फिर भी कर्म करते थे, क्योंकि उनके कर्म केवल उनके लिए नहीं रहते, उनसे दूसरों के लिए मार्ग बनता है। लोग सुनकर कम, देखकर ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए जो जानता समझता है, वह अपने लिए नहीं, समझ के अनुसार कर्म करता है, ताकि जीवन की धारा सही दिशा में बनी रहे। अब एक सूक्ष्म अंतर समझो। एक व्यक्ति आसक्ति में कर्म करता है, दूसरा बिना आसक्ति के। पर असली अंतर इससे भी आगे है। आत्मज्ञानी दूसरों की स्थिति को समझता है। वह यही नहीं करता कि सामने वाले को झटका दे या उसकी समझ को तोड़ दे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर पर है। अगर बिना तैयारी के उसकी सोच को तोड़ दिया जाए तो वह संभल नहीं पाता और उलझ जाता है। इसलिए आत्मज्ञानी न तो छोड़ता है न तोड़ता है, बल्कि उसकी स्थिति को समझते हुए बिना उसकी बुद्धि को तोड़े उसे उसी से उठने का अवसर देता है। अब श्री कृष्ण सबसे गहरी परत खोलते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों से हो रहा है, लेकिन अहंकार में व्यक्ति मान लेता है मैं कर रहा हूं। यही मूल भ्रम है। आत्मज्ञानी क्या देखता है? वह यह देखता है कि प्रकृति के गुण प्रकृति में ही क्रिया कर रहे हैं। इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं, मन अपने स्वभाव से चल रहा है, और इन सब के बीच जिसे मैं कहा जा रहा है वह केवल एक मान्यता है। यही समझ बंधन को ढीला कर देती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। जो लोग प्रकृति के गुणों में उलझे हैं वे कर्मों में फंस जाते हैं, क्योंकि वे अपने को ही कर्ता मान लेते हैं और उसी में अटक जाते हैं। यही उनका बंधन है। और यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञानी ऐसे लोगों को विचलित न करे। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, बल्कि उनकी स्थिति को समझा जाए, उनकी बुद्धि को झटका न दिया जाए, उन्हें तोड़ा न जाए, क्योंकि बिना तैयारी के सत्य भी चोट बन सकता है। इसलिए दूसरों को तोड़ना नहीं, लेकिन उन्हें वहीं छोड़ भी नहीं देना, बल्कि उनकी स्थिति को समझकर उन्हें ऐसा सहारा देना कि वे स्वयं सही समझ तक पहुंच सके। अब पूरी बात एक साथ देखो। एक व्यक्ति है जो मैं में फंसा है और कर्म में उलझता है। दूसरा है जो समझता है और फिर भी कर्म करता है पर उसमें फंसता नहीं। और तीसरी बात, वह दूसरों को भी जबरदस्ती नहीं बदलता। यही संतुलन है। गीता यहाँ क्या सिखा रही है?
कर्म से भागना नहीं, कर्म में डूबना नहीं, बल्कि समझ के साथ कर्म करना। आसक्ति छोड़नी है, मैं करता हूं यह मानना छोड़ना है, और दूसरों को तोड़ना नहीं बल्कि समझ के अनुसार संभालना है। अब अगला प्रश्न, अगर मैं करता नहीं तो फिर कर्म किसे समर्पित करें, और काम क्रोध जैसे विकार कहाँ से उठते हैं? यही हम समझेंगे अगले भाग 3:30 से 3:43 में।